नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच। हाथरस की घटना को लेकर, दुष्कर्म को लेकर पूरे देश में रोष है, बवाल बना हुआ है कि क्यों ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं हमारे देश में, जहां बेटी को, महिला को एक देवी की तरह पूजा जाता है। बट क्यों आए दिन हम सुनने में आते हैं कि 3 महीने की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 80 साल की बुजुर्ग के साथ ये सब कुछ होता है। क्यों होता है ये? क्या इसके पीछे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सामाजिक इश्यू हैं, नशे को लेकर है? क्या इसका कारण है, मुख्य कारण क्या है? इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अंजलि राही, जो कि समाज सेविका हैं, और रश्मि शर्मा, जो महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से है। तो आइए उन दोनों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मुख्य कारण है आज की डेट में इन सबके। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, सबसे पहले रश्मि जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हाथरस की घटना हुई है, दुष्कर्म है, उसमें बार बार बोला जा रहा है एक दलित बेटी, कहाँ तक ये सही है? देखिए, ये बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल इस बात को खारिज करती हूँ कि एक दलित बेटी है। बेटी तो कोई भी हो, चाहे वो एक गरीब बेटी थी, चाहे अमीर की बेटी हो, चाहे किसी राजनेता की बेटी हो, चाहे एक किसान की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बेटी के साथ अगर ये दरिंदगी होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पहले तो हम उस बेटी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि जिस बहुत दुखद हुआ कि उस बेटी के साथ इतना बेरहमी से बलात्कार होता है, उसकी जीभ काट दी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, और फिर उसके माँ बाप को ये अवसर भी नहीं मिलता है कि वो माँ बाप एक हिंदू धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर पाए। मैं बहुत ही इस बात से शर्मिंदा हूँ और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि क्या मोदी सरकार इसमें अगर सक्षम नहीं है तो मैं पूरे देश की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि मोदी हटाओ, योगी हटाओ और देश बचाओ, देश की बेटियों को बचाओ। ये जो उन्होंने खोखले नारे बना रखे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं इसको भी बर्खास्त करती हूँ, क्योंकि जब तक बेटियां बचेंगी ही नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? जी अंजलि जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये हर महिला के लिए बहुत ही दुखद घटना है, एक डराने वाली घटना है। आप भी एक मदर है, आपके भी बच्चे हैं, कितना डर महसूस होता है आपको भी कि क्या हमारे बच्चे सेफ हैं आज की डेट में? देखिए, ये जो समाज है जी, इस समाज में बेटी को पूजा जाता है, ठीक है, बेटी को लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है। और जहां तक है, आप ऐसी बेटी की पूजा किस लिए कर रहे हैं जब बेटी को आप बचा ही नहीं सकते? बेटी को जो है ना ही तो बहन की नजर से देखा जा रहा है, ना ही माँ की नजर से देखा जा रहा है, हर जगह दरिंदगी है। रोज हम लोग देखते हैं कि 3 महीने की बेटी से लेकर 80 साल तक की बुजुर्ग के साथ ऐसा दरिंदगी वाला काम हो रहा है। ऊपर से उसकी जीभ काट दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसको जीने लायक नहीं छोड़ा जाता है। क्या जो है वो बेटी ऐसे जो कहते हैं कि कपड़े जी कपड़े ऐसे पहनती है कि हाँ भी उसको देखकर दिल में कुछ हुआ तो हो गया, या नशे की लत में। तो क्या जब घर पे बेटी बैठी होती है तो या घर पे बहन बैठी होती है, तब उस समय उनके दिल में कुछ उछाल नहीं होता जो कि बाहर की बेटी के लिए उछाल आता है उनके दिल में? ऐसे इंसान को क्या जिंदा रहने का हक है? और जो कि रात को जो है मतलब कि आप लगाओ कि ले जाकर सुनसान जगह में उस बेटी को जला दिया गया, क्या उन चारों हवानों को नहीं जला देना चाहिए था? क्या सरकार सो रही है? कब ऐसा कुछ कानून जो है उसको कब लागू करेगी कि हाँ भी वो हैवानियत बंद हो सके? जी, मैं आप दोनों से ये चीज पूछती हूँ। बहुत बार यही चीज बोली जाती है कि अपना पहरावा सही करो, बोलचाल का ढंग सही करो, ज्यादा नहीं बोलना है आपको। ज्यादा बोलते हो तो ये लगता है उन लोगों को कि हाँ, ये लड़की हमें अपनी तरफ खींच रही है। अगर किसी का नेचर ही वैसा है तो आप कैसे उस चीज को डिफाइन कर देते? क्यों वो लड़की कैसी होगी? कपड़ों के ऊपर कमेंट किया जाता है कि कपड़े छोटे। निर्भया के ऊपर इतनी बातें हुई थी, तो इतनी केसेस हुए, इतनी बातें हुई कि वो छोटे कपड़े पहन के रात को क्यों निकली। क्या सारी महिलाएं प्रतिबद्ध हैं या फिर उनके ऊपर कोई विराम चिन्ह लगा दिया गया है कि वो अपनी जिंदगी नहीं जी सकती?
नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। जी। क्या एक छोटी बच्ची 3 साल की बच्ची कितने छोटे कपड़े पहनती है? उसको किस मानसिकता से देखा जाता है? एक औरत जाती होती है तो उस छोटा सा कोई 3 साल का बेटा उसे दिख जाता है तो अपने छाती से लगा के उसको कहती है कि ये मेरा बेटा है। क्या ये पुरुषों के अंदर मानसिकता क्यों नहीं आती कि वो 3 साल की बेटी है, ये मेरी बेटी जैसी है? मैं इस पे सवाल करना चाहती हूँ, हर माताओं से और देश की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ सड़कों पर उतरें और ये कहें, ये वादा दें कि जो ये कानून, पुलिस प्रशासन, सरकार ये कुछ नहीं करेगी। जब एक माँ एक पुरुष प्रधान दरिंदे को जन्म देती है इस संसार में, तो मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो ये अधिकार भी दे दे कि उस माँ को कि ऐसे दरिंदों को जला के मार दे, हमारे हवाले कर दे। अगर पुलिस प्रशासन और सरकार और कानून से ये सब नहीं होता तो। जी अंजलि जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब ये छोटा बच्चा है, 3 महीने का है, 3 दिन का बच्चा है, 3 दिन की बेटी है, उसने ऐसे कौन से कपड़े पहने थे जिसकी वजह से उसका रेप कर दिया तुम लोगों ने? 80 साल की बुजुर्ग जो घर पर बैठी है अकेली, उसने ऐसा क्या पहन रखा था? कौन से अश्लील कपड़े पहन रखे थे जिसकी वजह से उसका रेप कर दिया गया है? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुरुष में ही कमी है ना। पुरुष को क्यों नहीं बोला जाता कि ये जो कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने ये किया, महिलाएं यहाँ पे हैं, महिलाएं वहां पे हैं, महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ पुरुष को ही आजादी दी जा रही है। क्यों दी जा रही है पुरुष को इतनी आजादी? क्यों नहीं ऐसा किया जाता कि पुरुष को ही बांध के रखा जाए? जी अंजलि जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी। गुरुग्राम में जो सरकार है उनका ऐसा कहना है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मेयर है वो लेडीज है, सीनियर डिप्टी मेयर है, डिप्टी मेयर है, जिला अध्यक्षा है, सारी लेडीज है। राफेल की जो पायलट है वो हमने लेडीज बना दी। क्या इतना इनफ है? नहीं। क्यों? एक बात बताओ, आप किसी को भी महिला को जो है इतने उच्च पद पे नियुक्त कर देते हैं तो क्या सभी महिलाओं को वो सिक्योरिटीज मिल गई हैं? किसी भी महिला को सिक्योरिटी नहीं मिली ना। आज आप किसी फैमिली में चले जाओ, जो है महिला इतनी उत्पीड़न का शिकार है अपने परिवार में भी रहकर, है कहाँ उनको समानता का अधिकार दिया जा रहा है? कहाँ उनके साथ जो है बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है? आज जो महिलाएं किसी पद पर बैठी हैं, कल को वो जो है उस पद से हट जाती हैं किसी भी कारणवश, तो क्या उनको वही सिक्योरिटी हमेशा मिलती रहेगी? क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? आज हम लोग जो है घर से बाहर निकलते हुए सोचते हैं 10 बार, किसी से बात करते हुए अपने बच्चों को बाहर निकालते हुए सोचते हैं, बच्चों को घर पर छोड़कर आते हुए सोचते हैं कि हाँ भी क्या वो सुरक्षित मिलेंगे हमें? तो ये हम लोगों को सुरक्षा कब मिलेगी महिलाओं को? रश्मि जी, आपसे पूछना चाहूंगी, सोशल मीडिया पर जी एक लड़का फोटो डालता है, सारे बोलते हैं नमस्कार भाई, गुड मॉर्निंग भाई, अच्छे से उसे प्लीज करते हैं। एक लड़की वैसे ही फोटो डाल देती है, उसके ऊपर अश्लील तरीके से कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या ऐसा क्यों आता है? ऐसा क्या सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया का अधिकार तो सबका है ना। बिल्कुल सोशली सबको आने का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, महिला है, बच्चे हैं, सबको अधिकार है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, सबकी लाइफ है। तो उस चीज को भी क्यों सोचा जाता है कि भाई सोशल मीडिया पे अपनी फोटो मत डालो, आप डालोगे तो इसके ऊपर गलत रिएक्शन आएंगे। तो क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, ये तो एक गंदी मानसिकता का दर्शाता है कि एक पुरुष जाति जो है, जो हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत महिलाओं की, नारी की पूजा करता है, नारी का सम्मान करता है। पत्थर की देवी कहूंगी, मूर्ति देवी कहूंगी, क्योंकि अगर पत्थर की मूर्ति ना होती तो शायद वो बेटी वहां बच सकती थी। अगर वो साक्षात देवी होती तो प्रकट होके बचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उन सारे मंदिरों के पुजारी से भी पूछना चाहती हूँ कि वो उस देवी की तो पूजा करते हैं जी, मंदिर में जो देवी बैठी हैं, लेकिन जो जन्म धरती पे देती है, जो साक्षात लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती हर रूप में जन्म लेती हैं इस संसार में, उनको पुरुष प्रधान, चाहे वो मंदिर के पुजारी हो, चाहे वो देश के राजनेता हो, चाहे वो नव युवा हो हमारे देश के, जो पढ़े लिखे हो, जाहिल हो, चाहे उनके पास नौकरी ना हो, वो उनके पास ऐसी गंदी मानसिकता क्यों है? या तो मैं ये सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि हर माताओं बहनों को ये अधिकार दें कि उनकी जो गंदी मानसिकता है उसको परिवर्तित करने के लिए
और उनको सुधार करने के लिए, समाज को सुधार करने के लिए और देश को सुधार करने के लिए। अंजलि जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो घटनाएं होती हैं, इसमें आप किसकी कमजोरी मानते हैं? प्रशासन की, शासन की, कानून की कमजोरी है, या फिर कहें हम सबकी ही कमजोरी है, या महिलाओं की कमजोरी है कि वो अपने ऊपर हावी होने देती है पुरुष प्रधान समाज को? देखिए, जहां तक देखा गया है कि हम सबकी भी कमी है, सरकार की तो है ही है कि ऐसा कानून अगर बना दिया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। और कानून भी ऐसा सख्त होना चाहिए कि पुरुष जो है, पुरुष चाहे कोई लड़का भी है जिसको कि कह देते हैं कि नशे, बाद में रिपोर्ट आती है कि हाँ भी नशे की लत में था तो उसने ऐसा कदम उठा दिया, तो नशे की लत हो ही क्यों रही है? नशे को इतना बढ़ावा ही क्यों दिया जा रहा है कि हाँ भी वो उसकी लत में पड़े? ऐसे नशों को बंद क्यों नहीं कर दिया जाता सरकार द्वारा? पहली तो नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए एक बात और कहना चाहूंगी कि बड़ी लड़कियों के साथ बलात्कार होता है तो कहा जाता है कि वो लड़की ने बढ़ावा दिया। जी जी। जब मैं 2 साल पहले की बात बताती हूँ, सेक्टर 56 गुरुग्राम की, तो वहाँ 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। मैं कमी बताती हूँ कि कमी किसकी थी जी। कमी उसकी है। 6 साल की बच्ची के अंदर क्या कमी थी? गरीब माँ बाप की बेटी थी, वो मंदिर के बाहर गई थी और उसको एक आदमी, रिक्शा वाला था, झुग्गी झोपड़ी वाला था, उसको उसने अट्रैक्ट किया और रात को ले जाके कोने में एक सुन सन्नाटा सा जगह था, उसमें एक दीवार थी, 4 दीवारी बनी थी, छत भी नहीं था, उसमें उसका ले जाके बलात्कार करता है। और बलात्कार करने के बाद उस 6 साल की बच्ची को चारों तरफ दीवार पे घुमा घुमा के मारता है। मारने के बाद जब वो बेटी मर जाती है तो उसको गड्ढा खोद के गाड़ देता है। गाड़ने के बाद फिर पुलिस एक्टिव होती है। पहले कहाँ थी पुलिस? सेक्टर 56 वीआईपी एरिया है, गुरुग्राम मेट्रो सिटी है, वर्ल्ड में गुरुग्राम फेमस है। उस टाइम कानून प्रशासन, बीजेपी, किसी की भी बात कर लो, कोई भी कानून हो, कोई भी सरकार हो, ऐसा बेटियों के साथ होता क्यों है? मैं तो ये सवाल पुलिस प्रशासन से उस दिन भी मैंने ये किया था, उनके पास कोई जवाब नहीं था। जी अंजलि जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब ऐसे जो है बेटियां कहाँ सुरक्षित है, पहले तो ये बताया जाए। कोई भी प्रशासन है, कोई भी सरकार है, चाहे वो किसी की भी सरकार है, मैं बीजेपी या कांग्रेस, खाली एक की सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी सरकार की बात कर रही हूँ, आप सुरक्षा कहाँ तक दे रहे हैं महिलाओं को? महिलाओं को ऐसी सुरक्षा मिलनी चाहिए कि वो घर से बाहर जो है, जैसे पुरुष घूम सकता है ऐसे महिलाएं क्यों नहीं घूम सकती है? पुरुष जो है वो कैपरी पहन के, निकर पहन के घूम सकता है, तो महिलाएं जो हैं अगर उन्होंने कोई वस्त्र पहन लिए तो उसको अश्लील वस्त्र कहकर क्या उसका रेप कर देना सही है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम सबकी मानसिकता है ना जी। अब नशे के ऊपर आपने अंजलि जी बोला है, लॉकडाउन के टाइम में सिर्फ 1 महीना शराब बंद रही है और पूरी की पूरी सरकार गड़बड़ा गई। इतना ज्यादा इन्होंने फोर्स किया कि वो चीज इन्होंने खोल दी, ठेके खोल दिए, ये सब कुछ खोल दिया। एकदम से पूरा जो भीड़ है उमड़ आई कि हमें शराब लेनी है, नशे करने हैं। क्या ये सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो नशों की आदत लोगों को डाल रहे हैं तो यही नशे कहीं ना कहीं समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है? देखा जाए तो नशा चाहे कोई सा भी हो, नशा है तो बुरा ही, और उसके बुरे ही परिणाम आते हैं। कोई भी बुरा काम कर लो आप, उसके परिणाम बुरे ही हैं। तो नशे की जो है 1 महीना लॉकडाउन के बाद ही नशे की जो सरकार ने दुकानें खोल दी थी, कहीं ना कहीं तो गलत है ही। क्या नशे के बिना क्या लोग जिंदा नहीं रह रहे थे? जी, जिंदा रह रहे थे ना। उन्होंने तो नहीं जाके सरकार का दरवाजा खटकाया था कि हाँ भी हमें नशा करना है, दरवाजा खोल दो, दुकानें खोल दो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार को कमी लगी, जी जी, है ना। तो सरकार को जब कमी लगी है अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, तभी उन्होंने खोली। तो मतलब सरकार को जो है सिर्फ रेवेन्यू जो लगता है, क्या नशे की इन्हीं चीजों से आता है? क्या और कुछ नहीं है रेवेन्यूज के लिए? अगर नहीं है तो ऐसे कुछ उद्योगों को बढ़ावा देना कि कहीं और से रेवेन्यू आए, इन सारी बुराइयों को बंद किया जाए। एक तो नशा और दूसरा बेरोजगारी जो है हमारे देश में आज की डेट में इतनी बेरोजगारी है। वो कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर है। बिल्कुल। ज्यादातर केसेस में जो बलात्कार के केस हैं यही देखा जाता है कि वो बेरोजगार थे, उनके पास कोई काम नहीं था, वो नशा करे हुए थे।
तो ये जो कुरीतियां हैं इनको कौन चेंज करेगा? आपको क्या लगता है कि अगर सरकार को अगर कानून बनाने का हक है तो उसे लागू कैसे वो करवाए? क्योंकि उनको शायद समझ नहीं आ रहा कि कैसे लागू कराना चाहिए। जी रश्मि जी। देखिए, कानून जो सरकार का जो अलग रोल होता है देश के लिए, कानून व्यवस्था का अलग रोल होता है अपने समाज के लिए। अब आजकल का टाइम ऐसा आ गया है कि सरकार के तलवे चाट रहा है पुलिस प्रशासन, उसके वजह से इन बेटियों की बलि चढ़ाई जा रही है और इन बेटियों की चिता में आग भी लगाने का पुलिस को अधिकार दे दिया गया है। मैं पूछती हूँ, किसने ये अधिकार आपको दिया? क्या वो उनके परिवार नहीं थे? क्या आपने उनके रीति रिवाज से, उनके परमिशन से उनका अंतिम संस्कार किया? ये क्या मोदी जी सो रहे थे या योगी जी सो रहे थे? योगी जी का एक बयान मैंने कल पढ़ा कि पीएम मोदी जी का वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल आया, उसके बाद वो एक्टिव हो गए। इसका मतलब देश की सारी बेटियां, जहां मोदी जी की सरकार है, उस देश की सरकारें ये कह रही हैं कि बेटियां तब सुरक्षित की जाएंगी, आगे के एक्शन तब लिए जाएंगे जब हमारे प्रधानमंत्री जी हमें फोन करके परमिशन देंगे। इसका मतलब इसका सारा ताल्लुका मोदी जी से है, बीजेपी गवर्नमेंट से है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट फेल हो रही है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि योगी जी को इमीडिएट बर्खास्त करें उत्तर प्रदेश से, जब बेटियां नहीं सुरक्षित हैं। कुछ दिन पहले उन्नाव की घटना हुई, कुलदीप सेंगर जी के, उसके पिताजी को मार दिया जाता है। 4 गुंडे कुलदीप सेंगर के भाई भेज के मार देते हैं। तब योगी सरकार कहाँ थी? कठुआ में हो जाता है, उन्नाव रायबरेली में लटका दिया जाता है। क्या बेटियों की यही इज्जत है समाज में? मोदी जी आसमान से टपक गए थे या वो भी किसी माँ बहन के गोद से निकल के बाहर आए थे, या योगी जी अकेले टपक गए थे? मैं तो योगी जी को निवेदन करना चाहती हूँ, मोदी जी से, कि योगी जी को उत्तर प्रदेश की सरकार से बर्खास्त करें। अंजलि जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि योगी जी ने बोला है कि 25 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, उनके जो घर में है उसको एक को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, शहर में अच्छा घर बना दिया जाएगा। मतलब बेटी जो गई उसकी भरपाई ऐसे होगी। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, समाज की बेटी है, समाज की बेटी जो जिसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है, उसके लिए पैसा क्या मैं कहना चाहूंगी, अगर देश का नेता होता, ठीक है, उसके नेता की बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या सरकार जो है उसकी भरपाई पैसों से, मकान से, नौकरी से करवा देती? कि मैं जो हूँ, सरकार कहती कि हाँ भी मैं इस नेता की बेटी के लिए, बेटी का जो बलात्कार हुआ, दरिंदगी हुई उसके साथ, मैं उसके लिए पूरा बड़ा बंगला बनवा देता हूँ, है पूरी लाइफ टाइम की नौकरियां दिलवा देता हूँ। क्या सरकार इस चीज से सहमत होती? नहीं ना, कहीं ना कहीं तो। एक निवेदन करना चाहूंगी, माफी चाहती हूँ, बीच में बोलना चाह रही हूँ, कि जो सरकार अब 25 लाख रुपए का ऐलान की है और जो सरकार अब नौकरी का ऐलान की है, जो वो 4 दरिंदे थे, ऐसे बहुत सारे देश में दरिंदे हैं, उसकी दरिंदगी क्यों आती है मन में? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, जैसे कि आपने कहा। उन युवाओं को नौकरी, बेरोजगारी जो है आज भारत में, उस बेरोजगारी की वजह से खाली बैठा रहता है, मानसिकता गंदी होती जाती है। वो बस काम के बारे में नहीं सोचता, वो बस वो जा रही है उसके बारे में सोचता है, उसकी दिमाग, उसका मन चंचल हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई काम धाम तो होता नहीं। ये इस मोदी सरकार को करना चाहिए कि देश के युवाओं को नौकरी दे, बेरोजगारी खत्म करे। जब गरीब भूखा मरेगा तो उसके दिमाग में ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जिसको पूरा समाज, पूरा देश भी नहीं रोक सकता। आप दोनों से ही मैं पूछना चाहूंगी, सबसे पहले अदिति जी आपसे, देश की एक बेटी के ऑफिस का छज्जा टूट जाता है तो पूरे देश में बवाल मच जाता है, सारे लोग उसके साथ हो जाते हैं कि भाई वो देश की बेटी है, यहाँ की बेटी है, वहां की बेटी है, सबकी बेटी है। यहाँ सैकड़ों बलात्कार होते हैं हर दिन और उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, उसके ऊपर कोई बवाल नहीं मचाया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? चाहे वो अमीर की बेटी हो, चाहे वो गरीब की बेटी हो, है तो वो देश की बेटी ही, तो हर बेटी के लिए बवाल मचना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखो आप, महिलाओं में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है, जो कि कहीं ना कहीं धरना देके बैठे हैं, कहीं ना कहीं से मैसेजेस आ रहे हैं। तो
गरीब की बेटी, अमीर की बेटी, ये जाति पात को छोड़कर, हिंदू की बेटी, मुस्लिम की बेटी, ये सब कुछ छोड़कर एक समाज की बेटी, अपनी बेटी बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जब हम बोलेंगे कि ये समाज की बेटी है, अपनी बेटी है, हमारी महिला है ना, तो हम जब उसको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे तभी लगता है कि महिलाएं जो हैं थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करेंगी। जब हम कह देंगे वो गरीब की बेटी है, वो उसकी बेटी है, वो उसकी बेटी है, उसकी बेटी है, क्या वो इसकी करने से क्या जो है सुधार हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। पहले तो हमें उसको अपना मानना पड़ेगा, अपनी बेटी बहन की नजर से देखना होगा। जी रश्मि जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहले वायरल सच प्रवीण जी और आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये न्यूज चैनल हरियाणा का ऐसा है पहला न्यूज चैनल कि जिसने एक बलात्कार जो हुआ हाथरस में, बहुत ही शर्मिंदा हूँ मैं उस घटना से। आप लोग भी बहुत दुख है, हमें भी बहुत दुख है, देश की हर नारी को बहुत दुख है जो आप लोगों ने इस पे आप काम कर रहे हैं। मुझे देख के बहुत आभार प्रकट करती हूँ चैनलों को जिनको संज्ञा दी जाती है कि मीडिया सरकार के दलाल हैं। ये वो कहाँ सो रहे थे? अगर एक कंगना रनावत का एक छज्जा टूटा तो 4 दिन की सुर्खियां बनी रही, सुबह दोपहर शाम हर चैनल पे आ रही थी। क्या इस देश की बेटी के साथ ये 14 सितंबर की घटना है? जी। तो मीडिया वाले कहाँ सो रहे थे? कहाँ ना उनकी FIR लिखी जा रही थी, ना कुछ हो रहा था। जब वो उनका समाज, दलित समाज जब धरना प्रदर्शन करना शुरू किया तब मीडिया वाले वहां के एक्टिव हुए। वो भी पूरी घटना उन्होंने सच नहीं दिखाई। जी। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, हमारे जो हिंदू समाज है, ठीक है, उसमें जो है हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं तो दिन में करते हैं, रात को नहीं करते। और मुस्लिम होते हैं, अगर वो मुस्लिम थी लड़की, कहते हैं कि अगर हिंदू थी तो दिन में संस्कार क्यों नहीं किया, रात के अंधेरे में क्यों किया, 2:30-3 बजे। दूसरी चीज, अगर कहते हो मुस्लिम थी तो मुस्लिम का संस्कार क्यों किया, मुस्लिम को तो दफनाया जाता है। मतलब पुलिस प्रशासन क्या छुपाना चाहता था जो कि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है, और उसको अंधेरे में जला दिया गया। उसके जो है परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। क्या वो लवारिस लाश थी? केमिकल डाल के उसको जलाया गया। रात को एम्बुलेंस सुरक्षा के लिए है। ऐसी सुरक्षा देंगे कि हाँ भी आप लोग रात को ही मतलब कि अंधेरे में ले जाके बिना परिवार के, बिना किसी को इन्फॉर्म किए आप उसका संस्कार कर दें और अस्थि तक ना दें, कुछ ना करें और ना ही कुछ बताएं। ये कोई भी पुलिस प्रशासन का अधिकारी है वो डायरेक्टली बात करने के लिए एग्री नहीं है कि किसने ऑर्डर दिया, क्या हुआ। आप उस महिला को जिसके साथ ये दरिंदगी हुई, आप उसको ले आते हो रात के 2:30 बजे, जबकि बिल्कुल के अकॉर्डिंग ये 4 बजे के बाद का मुहूर्त होता है या फिर वो समय होता है सूर्य अस्त होने के बाद, सूर्य अस्त होने से पहले, हाँ, सूर्योदय के बाद, राइट। क्या उनके परिवार को कोई हक नहीं था कि उसको समय दे सके, या फिर आखिरी समय में जो वो उनके मन में इच्छाएं थी, क्योंकि उनकी मदर का एक कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है कि वो हल्दी एटलीस्ट ये सोची थी कि हम अपनी बेटी को हल्दी ही लगा दे। बिल्कुल। क्या इतना भी हक नहीं था? शासन, प्रशासन, पुलिस वाले किस आधार पे उन्होंने ये सब कुछ किया? सरकार जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसमें कामयाब नहीं है। अपने जो उन्होंने पूरे देश में डंका बजा रखा है और जिसका लंका उड़ रहा है देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी धज्जियां खुद सरकार उड़ा रही है। बिल्कुल उड़ा रही है, ऐसे कि जो लवारिस लाशें पड़ी रहती है उनको कोई फूकने नहीं जाता है, कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं। फोन करो तो बड़े मुश्किल से MCG वाले आते हैं। हाँ, तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उस महिला जो माँ थी, मनीषा की जो माँ थी, पीड़िता की माँ, क्या उनको आखिरी पल में हल्दी लगाने का अधिकार? 25 लाख घर देने से नौकरी कहना चाहेंगे इस पे? मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे सरकार कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी की सरकार हो, चाहे समाजवादी सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, क्या बेटी की भरपाई पैसों से की जा सकती है? नहीं की जा सकती ना। जिसकी बेटी गई है उससे पूछो, जिसको कि आप लोगों ने, सरकार ने, जो है पुलिस कर्मियों ने उनको देखने तक नहीं दिया।
अब ये एक आखिरी सवाल है मेरा, रश्मि जी आपसे भी, अंजलि जी आपसे भी, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मैं चाहूंगी कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे इसका जवाब दें कि ऐसे दरिंदों के साथ क्या करना चाहिए। अगर सरकार कुछ नहीं कर पाती तो हमें कैसे इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, मुझे आप सबके कमेंट चाहिए नीचे। जी रश्मि जी। कमेंट तो मैं चाहती हूँ सब लोग दें, और मैं पूरे देश की जनता से, सारी माताओं से भी अपील करना चाहती हूँ कि कैंडल मार्च निकालने की बजाय उसको, उस दरिंदे को केमिकल डाल के पूरे देश के सामने जला दिया जाए। इससे बड़ी सजा कोई नहीं होगी। हर माँ की सत्य के तथ्य को छुपाया जा रहा है मोदी सरकार। मैं इसीलिए उन माताओं से अपील करना चाहती हूँ कि आए, साथ खड़े हो, हम सारी माताएं बहनें एकजुट होके उनको सजा हम देंगे। ये लोग फेल हैं सारे के सारे, चाहे कानून हो, चाहे प्रदेश की, देश की सरकार हो, सारे फेल है। मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा। मुझे तो अपनी बेटी जो घर में है उसके ऊपर भी जो है मैं छोड़ के आई हूँ। मेरा दिमाग वहां लगा है कि क्या वो सुरक्षित होगी या नहीं होगी, क्या मैं बाहर जाऊंगी मैं सुरक्षित होंगी कि नहीं होंगी। जी अंजलि जी। जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार से यही दरखास्त है मेरी कि ऐसा कानून लागू किया जाए, जल्दी से जल्दी लाया जाए ऐसा कानून जिसको कि दरिंदा ऐसा काम करने से पहले सोचे, उसकी रूह कांप जाए, ऐसी कठोर से कठोर सजा दी जाए। क्यों ना हमारे देश में भी ऐसा कानून पास किया जाए जिससे कि पुरुष जो है ऐसा काम करने से पहले सोचे, उसका जो है प्राइवेट अंग ही काट दिया जाए। जो ऐसा काम करता है ना ही होगा प्राइवेट अंग, ना ही वो काम करेगा, ना ही सोचेगा। सबसे पहले तो ऐसा कर दिया जाए। नहीं कर सकते ऐसा तो महिलाओं के आगे छोड़ दिया जाए ऐसे दरिंदों को। महिलाएं अपने आप ही सजा दे देंगी अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, रश्मि जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वायरल सच का, जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम लेके आए, ऐसा डिबेट किया कि लोगों को मतलब कि जागरूक किया कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ऐसे दरिंदों के लिए। और समाज के समक्ष बिल्कुल सब गुम नहीं है, सबके अंदर माँ बहनों का प्यार है। और मैं सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ प्रवीण जी का और आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बुलाया, इस चैनल के माध्यम से हमने अपनी बातों को अपने विचार प्रकट किए, विचार व्यक्त करने का मौका दिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच रश्मि जी और अंजलि जी, जिन्होंने हमें आज बताया कि कहाँ पे कमियां हैं सरकार की, कहाँ पे क्या चीजें हो सकती हैं। ये सब चर्चा, ये विषय डिबेट करना, ये हर चीज का हल नहीं है। इसका हल आप और हम ही कर सकते हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे अनुरोध है, सारे पुरुष एक जैसे नहीं है, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं है, बट पुरुष प्रधान समाज में कुछ पुरुषों को आगे आना होगा, कुछ महिलाओं को आगे आना होगा। कहीं पे भी कोई कमी लगती है तो कृपया करके थोड़ा सा उस बारे में जागरूक हो जाए, किसी एनजीओ से कांटेक्ट करें, क्या हम किसके लिए बेहतर कर सकते हैं। किसी की मानसिकता अगर बिगड़ती दिखाई दे रही है तो उसके बारे में विचार करें, उसके बारे में बताएं किसी को। आसपास जो आपके बच्चियां हैं उसके बारे में देखें, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं आए दिन अगर होती रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि आपकी घर की बहनें, महिलाएं, बेटियां या मैं खुद भी एक महिला हूँ, क्या मैं सुरक्षित हो पाऊंगी। अगर ऐसा ही मेरा देश होगा तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि नीचे जरूर कमेंट लिखें, जरूर बताएं ये जो मुहिम है एक इस देश की उसको आगे बढ़ाए कि एटलीस्ट इस चीज में मनीषा को इंसाफ मिल पाए, जिसको बिना उसके माँ बाप को देखे ही जला दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। उसके ऊपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। योगी सरकार 25 लाख सरकारी नौकरी और एक घर देके उस चीज को बस हटाना चाहती है। ये पॉलिटिकल स्टंट है, यहाँ सामाजिक बुराई है, ये फैसला करने का हक आपको है। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उनको जागरूक करें। कहाँ पे कमी है उस चीज को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि जनता बहुत कुछ कर सकती है। ये हमारा देश है और इसको हम ही सुधार सकते हैं। इसी तरह सारे अपडेट्स के लिए वायरल सच पे बने रहें और आपके अपने चैनल वायरल सच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।